संसार में सभी लोग सुख रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पाना चाहते हैं, पर कभी सोचा है कि जिन ख्वाहिशों को हम जी रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, जैसे हम जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस चीज़ को पाने के बाद हम उन चीज़ों को कर सकते हैं जिनके बारे में हम सपने सोचते हैं। कभी यह विचार किया है आपने कि हमें किसकी आहुति देनी होगी, हम क्या कर रहे हैं? हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम हमारे जीवन में ये जो कर रहे हैं ये हमें किस दिशा की ओर ले जा रहा है। हम दिनों दिन बस इसको करते जा रहे हैं, जिनकी अज्ञानता के कारण हम इतने अज्ञान हो चुके हैं कि हमें अच्छाई और बुराई में समझ नहीं आता कि हम क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें ये अच्छे से पता है कि हमारे लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी हम इसको करते जा रहे हैं दिनों दिन। हमें इसकी बुराइयों को अच्छे भली भांति हमें ये ज्ञात है कि इसमें कितनी बुराई है, कितने हमारा इस जीवन किस नरक तक जा सकता है, फिर भी हम इसको दिनों दिन कर रहे हैं। यह हमें किस नरक की ओर ले जा रहा है इसका हमें अभी तक पता नहीं है। मुझे एक कमेंट आया था दोस्तों कुछ दिन पहले, एक भाई बता रहा था कि मेरी 3 मंथ बाद शादी है, मैं कुछ कर नहीं पाता, मैं सालों से वही काम कर रहा था जिसकी मुझे आदत पड़ चुकी है, मैं अपना वैवाहिक जीवन कैसे जीऊंगा। मुझे उसकी बातें सुन के बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा लोगों की किस तरह हालत खराब हो चुकी है। वो बोल रहा था भाई आप मुझे कुछ बता दो, मैं भले मेरी शादी कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दूं, पर मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही हो सके। उसका चिंता करना भी जायज़ है दोस्तों। उसके वैवाहिक जीवन पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा ये आप समझ सकते हो। उसे इस घिनौनी चीज की इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है, ना वो ब्रह्मचर्य से नहीं रह पाता, नहीं खुद को उससे दूर कर पाता है। हमें इससे मुक्ति पानी होगी, एक तरह से बिल्कुल दूर हटना होगा। कुछ हमारे सब्सक्राइबर है जो हमें बताते रहते हैं कि सर हमारे इतने दिन कंप्लीट हो गए, कोई बताता है हमारे 3 दिन कंप्लीट हो गए, कोई 10 दिन कंप्लीट हो गए, कोई 15 दिन, कोई बोलता है 1 मंथ हो गया। बहुत से हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं उनके। वो बोलते हैं सर हमें एक अलग सी अनुभूति होती है, अलग सा हमारे अंदर एनर्जेटिक फील आता है कि हमें क्या अलग सी दुनिया में जीते हैं, लोगों के सामने अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। हमें लोग बोलते हैं कि तुम बदलते जा रहे हो, कैसे नहीं बदलोगे आप यार। आप जिस चीज को इकट्ठा कर रहे हो वो अपने आप में एक महान शक्ति है जिसको आप इकट्ठा कर रहे हो। आप उसकी आहुति नहीं दे रहे, आप उसे बिगाड़ नहीं रहे। जो चीज जिस काम के लिए होती है हमें उसे काम के लिए उसके उपयोग करना चाहिए, ना कि फालतू कामों के लिए। और हमें इस बात से भली बात जानना होगा कि हमारा जो अकेलापन है वो एक तरह से वरदान है। कई लोग बोलते हैं सर हम अकेले, हमें यही ख्याल आता है। भाई अकेला होना अपने आप में एक तपस्या करना है। आप उस तरह से तपस्या कर रहे हो, तो आप उस तपस्या में जो आपको प्राप्त हो रहा है उसकी मूल्य को समझो, ना कि उसे वैसे गवाओ। आप तपस्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सारा दिन खाते हो, सब इतनी एनर्जेटिक आपके अंदर ऊर्जा आती है। आप उस ऊर्जा को कुछ मिनट, कुछ सेकंड की जो सुख के लिए उस ऊर्जा को, ये कहाँ तक सही है। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि जो भी इससे पीड़ित है वो इसे छोड़ना चाहता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उसकी ऐसी हेल्प करूँगा यार। मैंने काफ़ियों की हेल्प की है अपनी जो अलग पेज है, वहाँ पे लोग समस्या बताते हैं। और आपको भी कोई समस्या हो तो बताओ, आप उसमें शर्म ना करो कि यार क्या सोचेंगे। भाई सोचने वाले तो सोचते रहेंगे। एक कमेंट में आपका एक जो आपकी एक इच्छा है कि हमें ये छोड़ना चाहता है, वो कईयों उसे पढ़ के कईयों छोड़ सकते हैं। आपका एक सजेशन कईयों के लिए अच्छा हो सकता है। तो मैं उसको जरूर बताऊंगा उपाय, इसके कुछ कैसे उपाय, आपको किस तरह की समस्या है, कितने दिन तक आप रोक पाते हो, कितने दिन तक नहीं रोक पाते। और चैनल पर पहली बार आए हो तो यार ऐसे चैनल को तो कम से कम सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। जय